नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मिर में। ठीक है, हमने एक नई सीरीज चला रखी है कि अपने इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है हमने, जो आने वाले हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, 20 क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज चला रखी है, प्रैक्टिस सेट चला रखा है, उसके एक वीडियो हम डाल चुके हैं। दूसरा हमारा प्रैक्टिस सेट चलेगा आज, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस ले रखे हैं जो बेनिफिशियल होंगे जितने भी हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं ना आने वाले, जैसे एसएससी जीडी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ठीक है, एयरफोर्स हुआ, एयरफोर्स हो गया अपना, सीजीएल चल रहा है इस टाइम, सीजीएल हो गया। ठीक है, और जितने भी अदर एग्जाम्स है अपने देखा होगा, सीएचएसएल हो गया। इनके लिए जितने भी हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह ले रहे हैं, ये सबके लिए हमारे बेनिफिशियल होगा। तो भाई मेहनत से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट बनते जाओगे। ठीक है, ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप सोचते हो कि मैंने टॉपिक खत्म कर लिया, मुझको सब कुछ आ गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसे अच्छे से और ज्यादा सीख जाते हो कि क्वेश्चन बनना कैसे है, कि ये कैसे आया। ठीक है, ऐसे हमने आपके लिए एक प्रैक्टिस की सीरीज शुरू की है। ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस सेट का 1 हम पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, और प्रैक्टिस सेट 2 अपना देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट में क्या कर रखा है, वोकैब भी दे रखी है, ठीक है, प्लस ग्रामर। वोकैब प्लस ग्रामर हमारा दोनों पार्ट चल रहे हैं जिसमें। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके लिए, कॉन्सेप्ट भी। क्या है कॉन्सेप्ट? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कॉन्सेप्ट। मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, कैसे करा रहा हूं, देखो हाथों हाथ उसका कॉन्सेप्ट भी लिखता हूं कि इस क्वेश्चन में ये कैसे हुआ। तो ध्यान देना, अच्छे से पढ़ना इस चीज को। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो पहले देखो, सिनोनियम क्या होता है? सिमिलर इन मीनिंग। क्या मीनिंग सिमिलर होगी उसको बोलते हैं हम सिनोनियम। ठीक है, तो पहला शब्द क्या दे रखा है आपको? रेंज। तो मैं आपको बताता हूँ रेंज क्या है। आप किसी से पूछते हो ना, किसी की इसकी रेंज क्या है, पूछते हो किसी से, बोले इसकी रेंज क्या है। आप कुछ लेते हो, फोन वगैरह लेते हो, बोले इसकी रेंज क्या है, तो क्या वो लिमिट क्या है? क्या बोलते हो? इसकी लिमिट हो गया। ठीक है, लिमिट हो गया, कितना एक्सटेंट हो सकता है, कितना फैलाव हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे इसके एक और, क्या लिखा हमने इसके? सिनोनिम्स लिख दिए। अब ऑप्शंस पे आते हैं। देखो लेवल क्या हो गया? पड़ाव हो गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ग्रेड भी आप जानते हो क्या होता है, स्टैंडिंग कहीं पर खड़े होना, ये भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा बचा? एक्सपेंस। क्या बचा अपना? एक्सपेंस अपना ऑप्शन बता, ये क्या होगा अपना? किसका सिनोनिम्स होगा? आप बता दो ना कितना एक्सपेंस हो सकता है, इसकी कितनी लिमिट है। ठीक है, ये क्या होता है अपना? रेंज होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या होगा अपना? एक्सपेंस हमारा इसका सिनोनियम होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक विद सिचुएबल कंजंक्शन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है हमें किसमें कौन सी कंजंक्शन आ सकती है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है इसमें कि अपने कौन सी कंजंक्शन इसमें आ सकती है। सेंटेंस है अपना, ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड डैश शी फेल्स। देखो ऑल्दो था हालांकि, उसने कठिन परिश्रम करता लेकिन फेल होता, मतलब कठिन परिश्रम करता है लेकिन फेल होता है। अब इसको मतलब क्या हुआ? देखो एक बात हो गई, जब मेहनत करेगा आप ही हो कोई भी हो, जब हार्ड वर्क आप करोगे तो क्या सोचोगे? पास होने की सोचोगे? पास ही तो होने। जब मेहनत कर रहे हो तो उसका फल क्या मिलना? अच्छा ही मिलना हमें। लेकिन जब ये सेंटेंस हमने पढ़ा लिख रहा है, ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड डैश शी फेल्स, कि भाई मेहनत तो करता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रिडिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रिडिक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रिडिक्शन। इसे बोलते हैं अपना कॉन्ट्रिडिक्शन, अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद। कि कोई चीज करने से हमें मिलना तो कुछ और रिजल्ट चाहिए, लेकिन मिल और कुछ रिजल्ट रहा है। अपने आप सोचो, जब आप वर्क हार्ड करोगे, कठिन परिश्रम करोगे, तो आपको पास होने के चांस रहेंगे, फेल होने के? पास होने के चांस रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता था। तो इसका क्या बोला? ये कॉन्ट्रिडिक्शन कर रहा है। अब अपनों को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बट दे रखा है, एंड दे रखा है, येट दे रखा है, और देन दे रखा है। देखो देन क्या दिखाता? कंपैरिजन दिखाता, ये तो ऐसे कट गया। ठीक है, एंड क्या दिखाता? और, कि बे कठिन परिश्रम करता और फेल होता। इसकी बात तो कोई सिचुएबल बैठा नहीं, तो हमारा एंड भी कट गया। अब बचे दो, बट और येट। अब देखो बट और येट में आपको मैं दिखाता हूं डिफरेंस क्या होता है। अब मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। देखो आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा, सी, इसी सेंटेंस को बट से लिख के दिखाता हूं आपको। सी वर्क्स हार्ड, क्या क्या लिखा? सी वर्क्स हार्ड वट सी फेल। देखो इस जैसे सेंटेंस है, लेकिन बट का यूज हम कैसे करते हैं? देखो जब इस सेंटेंस को आपने पढ़ा कि वह कठिन परिश्रम करती है किंतु फेल हो जाती है, कठिन परिश्रम करती है किंतु फेल हो जाती है, तो आपने देखा इस कॉन्ट्रिडक्शन, इस बट का जब यूज हमने इसमें किया, ठीक है, तो इस बट ने अपना कॉन्ट्रिडक्शन दिखा दिया।
बट ने अपनों को अपवाद तो दिखा दिया इसका, ठीक है, बट ने अपनों को क्या दिखा दिया, इसका अपवाद दिखा दिया। बट ने हमें क्या दिखा दिया, इसका अपवाद दिखा दिया कि कठिन परिश्रम करती है लेकिन फेल हो जाती है। सी वर्क्स हार्ड बट सी फेल्स। अब अगला सेंटेंस जब ऊपर वाला हमने देखा तो ध्यान रखना, बट जो होता है, बट जो होता है वो क्या करता है, शो कॉन्ट्रिडिक्शन। क्या करता है, शो कॉन्ट्रिडिक्शन। क्या दिखाता, अपवाद दिखाता है, शो कॉन्ट्रिडिक्शन। अब हमने ऊपर वाला जब सेंटेंस पढ़ा, ऑल्दो सी वर्क्स हार्ड, भी हालांकि, अब ये भी तो अपना कॉन्ट्रिडिक्शन वाला वर्ड हो गया, ठीक है, हालांकि वह कठिन परिश्रम करती है फिर भी फेल हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी अपना कॉन्ट्रिडिक्शन वाला हो गया। अब एक ही सेंटेंस में दो कॉन्ट्रिडिक्शन वाले तो आ नहीं सकते, अपने आप सोचो, एक ही सेंटेंस में देखो, जैसे दो निगेटिव वर्ड्स नहीं आ सकते, ऐसे दो कॉन्ट्रिडिक्शन वाले भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, इस कंडीशन को बोलते हैं सुपरफ्लुअस कंडीशन। सुपरफ्लुअस कंडीशन, जैसे अपने सामने मैंने एक शब्द लिखा पास्ट हिस्ट्री, मैंने आपसे पूछा ये लिखा हुआ सही है, ठीक है, मैंने पूछा आपसे कि पास्ट हिस्ट्री लिखा हुआ हमारा सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है वो पास्ट की तो होती है, खाली अगर पास्ट को हटा दे तो हिस्ट्री भी तो पास्ट की होती है, तो हम पास्ट हिस्ट्री नहीं बोलते। ऐसे मैंने कहा रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। अब देखो रिपीट का मतलब भी क्या होता है, दोबारा करना, अगेन का मतलब भी दोबारा करना, तो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब एक ही सेंटेंस में कभी भी एक जैसे वर्ड्स नहीं आएंगे, ठीक है, जैसे दो निगेटिव वर्ड्स एक साथ नहीं आ सकते, ऐसे ये नहीं आ सकते, तो ये भी गलत हो गया, इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस कंडीशन। तो ऐसे इसमें देखा, अगर हम इसमें बट लगाते हैं, तो इसमें हम अगर बट लगाते हैं तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला हो गया, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला हो गया, ठीक है, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला हो गया और ये भी कॉन्ट्रडिक्शन वाला हो गया। जब दोनों कॉन्ट्रडिक्शन वाले हो गए तो सुपरफ्लुअस कंडीशन बन गई, तो बट तो हमारा गलत हो गया, बट भी हमारा गलत हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन, ये। तो येट क्या होता है, तो ये सो कॉन्ट्रडिक्शन करता है, ये क्या करता है क्या करता है, देखो सो इनने तो क्या दिखाता, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, लेकिन जो येट होता है वो करता है सपोर्ट, टू सपोर्ट, ये करता है सपोर्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता नहीं है लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसलिए ये आ सकता है, इसलिए ये हमारा यूज हो सकता है। तो ये क्या आएगा इसमें, ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड, बट ना आके क्या आएगा अपना, येट आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि बट तो दिखाता अपना कॉन्ट्रडिक्शन, ऑल्दो भी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहा है, तो एक सेंटेंस में दो तो आएंगे नहीं, तो बट से तो इसका पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, किससे बनेगा, अपने येट से पेयर बनेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, देखो इसका कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इस वाले पेज पे आपको मैं लिख देता हूं, इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ, देखो इसका कॉन्सेप्ट हुआ अपना कि जब भी ऑल दो, एक होता है ऑल दो, इसकी तरह एक होता है दो, ठीक है, ये अगर सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं, सेंटेंस में आ रहे हैं, तो जब भी इनका पेयर बनता है तो किससे बनता है, या तो कोमे से बनता है हमारे, किससे बनता है, या तो कोमे से बनता है हमारे, या येट से बनता है। इस चीज का ध्यान रखना, किस किस से पेयर बनता है इनका, या तो कोमे से बनता है या येट से बनता है। तो ऑल दो और दो ऐसी कंजंक्शन होती है जिनका पेयर किससे बनता है, या तो येट से बनता है या कोमे से बनता है, इसमें बट का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता, मैंने आपको कंडीशन बताई है क्यों नहीं होता, क्योंकि बट भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता, ये वर्ड भी हमारे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं, तो एक ही सेंटेंस में दो कॉन्ट्रडिक्शन वाले तो यूज होंगे नहीं, तो इसीलिए किसका यूज होता है हमारे, या तो कोमे का यूज होता है या येट का कोई यूज होता है। ध्यान रखना अपना कॉन्सेप्ट क्या बना, ऑल दो और दो का जब पेयर बनता है तो कोमे से बनेगा या येट से बनेगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर अपना राइट क्या हुआ, ये वाला आंसर अपना राइट हो गया। तो इसमें क्या आएगा, येट अपना आएगा, क्या आएगा इसमें, देखो क्या आएगा इसमें, इसमें अपना येट आएगा, ठीक है, इसमें अपना येट आएगा। क्यों आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हाथों हाथ कॉन्सेप्ट लिखते चलना, जब ये क्वेश्चन नोट करो अपने तो इनके नीचे कॉन्सेप्ट लिखते चलना, उससे आपको पता रहेगा कि इसमें क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, इससे अपने क्वेश्चन आगे की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू हर, कॉमा आर यू कमिंग टू द पार्टी। देखो ध्यान रखना, जब भी हमारा क्वेश्चन वाला शुरू होता है तो क्या लगती है, इफ या वेदर का यूज होता है। कौन से कंजक्शन यूज होती है, वेदर या इफ का यूज होता है। देखो दोनों दे रखी है, अब ऑप्शन कटेंगे कैसे, देखो ये क्या होता है, जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब किस में दे रखी हो, पास्ट में दे रखी हो, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी किस में आती है, हमारी पास्ट में आती है। देखो रिपोर्टेड वर्ब ये हो गई, स्पीच अपनी ये हो गई, ठीक है। तो अगर ये पास्ट में है हमारी, तो ये भी किस में बनेगी, अपनी पास्ट में बनती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जब इसने कहा ही सेड टू हर, तो सेड का क्या हो जाता है, क्वेश्चन वाले में आस्क्ड हो जाता है। तो हमने क्वेश्चन देखा
देखो ये तो अपना गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने आपको बताया ये पास्ट में तो पास्ट में बनती, लेकिन देख इसमें रखी है फ्यूचर में, ये भी अपना गलत हो गया। देखो इज एम आर दे रखा है, ये भी अपना गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये पास्ट में तो पास्ट में जाना था। इज एम आर वाज वर्क, इज एम आर किसमें चेंज हो जाते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे किसमें चेंज हो जाते हैं? वॉज और वर में हमारे चेंज हो जाते हैं। अब बचे दो सेंटेंस, देखो पहला और दूसरा ऑप्शन बचे। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख लो, ऑप्शन काटना सीख जाओगे तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसका क्या होगा? राइट आंसर एकदम निकल जाओगे। 3 गलत ढूंढ लो, एक सही ढूंढ लो। अगर एक सही नहीं आता तो 3 गलत ढूंढ लो, एक अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? अब 2 ऑप्शन आपके सामने बचे। पहला है अपना he asked her whether she was ये कमिंग है, she was coming to the party। देखो और वेदर के बाद क्या आना था? तो आपको पता सब्जेक्ट आना था। क्या आना था? सब्जेक्ट आना था, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो गया। तो राइट वन आंसर कौन सा हो गया अपना? ऑप्शन 1 इज द राइट वन। क्या हुआ है इसमें? क्या कॉन्सेप्ट लगा अपना कि अगर रिपोर्टेड वर्ब हमारी किसमें? पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी किसमें जाएगी? अपनी पास्ट में जाएगी, ठीक है। हमने ऑप्शन सारे देखे, ये नहीं हो सकता था फ्यूचर का था, ये नहीं हो सकता था प्रेजेंट का था। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट नहीं दे रखा, ठीक है। कौन सा बन गया अपना? ये वाला बन गया। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला क्या दे रखा? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। देखो 1 2 3 4, या तो आप बताना इसमें से कि इनकरेक्ट है या नो एरर है। तो सेंटेंस अपना द टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम कोई चीज पहले से हो उसको अगर ढूंढते खोज करते हैं तो उसे डिस्कवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हमारे बोलते हो ना कि इसमें क्या हुआ? अब देखो टेलीस्कोप जो है, देखो टेलीस्कोप जो पहले से थोड़ी ना है, पहले से थोड़ी ना है, पहले से नहीं। मैंने बताया जो भी चीज पहले से हो उसे ढूंढा जाए। जैसे अपना क्या है? इंडिया कॉन्टिनेंट था, ठीक है, इसको ढूंढा गया, ठीक है। वास्को डिगामा द्वारा ढूंढा गया, सॉरी थोड़ी हिस्ट्री कमजोर है, वास्को डिगामा द्वारा ढूंढा गया। तो क्या था? इंडिया अपना कॉन्टिनेंट पहले से ही था, पहले से था। तो जो चीज हमारी पहले से होगी अगर उसको ढूंढेंगे तो किससे होगा वो? तो उसमें आता है हमारा डिस्कवर्ड आता है, ठीक है। अगर हमारी कोई नई चीज करते हैं, जैसे देखो टेलीस्कोप पहले थोड़ी ना तो गैलीलियो ने बनाया, जब नई चीज करते हैं तो डिस्कवर्ड की जगह क्या आता है? इन्वेंटेड हमारा आता है। ध्यान रखना कौन से पार्ट में इसके एरर हो गई? हमारे डिस्कवर्ड की जगह क्या आएगा अपना? इन्वेंटेड। क्या आएगा? इन्वेंटेड। इसका कॉन्सेप्ट क्या बना अपना? देखो इसका कॉन्सेप्ट बना, अगर कोई चीज पहले से ही है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या बना? अगर कोई चीज पहले ही है, पहले से ही है, ठीक है, उसकी खोज हो तो उसके साथ क्या आता है अपना? डिस्कवर्ड आता है, ठीक है। और अगर नई चीज खोजी जाए, कोई नई चीज अगर बनाई जाए, नई चीज बनाए तो उसके साथ क्या आता है? इन्वेंटेड आता है। क्या आता है अपना? इन्वेंटेड का यूज हमारे होता है। तो ध्यान रखना, जब डिस्कवर्ड करके क्या बन जाएगा? इन्वेंटेड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बाज के साथ क्यों लग रही है? ये मत देखना कि बाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। क्यों लग रही है? इसका रीजन है क्योंकि ये सेंटेंस किसमें? पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में इज एम आर वॉज वर इनके साथ भी क्या लग जाता है? हमारा थर्ड फॉर्म लग जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चेंज द बॉयज वी होप दैट वी शैल विन द मैच। तो पहला देखो अब ये कॉन्सेप्ट क्या? अगर बिल सेल दे रखे हो, बिल सेल दे रखे हो, ये क्या होते हैं अपने? ये होते हैं अपनी मॉडल्स होती हैं। सेल क्या हो गया अपना? मॉडल होता है। मॉडल का एक रूल होता है, ध्यान रखना, उनके पीछे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आती है। लेकिन आपने पढ़ रखा होगा जब भी एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो उसके पीछे क्या आती? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इसीलिए इनका भी रूल बनाने के लिए और एक्टिव पैसिव का भी रूल बनाने के लिए बिल्कुल सेम रखने के लिए इनके साथ क्या लगा जाता है? बी लगा दिया जाता है। इसके बाद क्या यूज हो जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यूज हो जाती है। देखो इसका भी रूल बन गया, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई क्योंकि बी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद क्या? थर्ड फॉर्म भी आ जाती है, ठीक है। दोनों रूल हो गए। अब अपने सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है। ये तो बन नहीं सकता क्योंकि इस दे रखा है, ठीक है। ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। तो अपना राइट वन आंसर क्या हो गया? ये अपना राइट वन आंसर हो गया। इट इज होप्ड दैट, देखो इट इज होप्ड मतलब ये भी तो बनाना था बी होप, बी होप बनाना था, इसीलिए डमी सब्जेक्ट इज लेकर है। होप क्या थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाती है? एक्टिव पैसिव में। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस जब भी एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो किस में चेंज हो जाती है? इज एम आर में हमारी
चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? इज MRR में हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये सही बन गया। अब यहां तक पहला सेंटेंस अपना खत्म। दूसरा क्या बना? द मैच। अब मैंने आपको बता रखा है, ये आपको मैंने बता रखा है कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पिछले मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको कराया था, उसमें लिखवाया था, जब भी एक्टिव से पैसिव अपना बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? द मैच, तो द मैच लगाया हमने। ठीक है, अब बिल क्यों आया? क्योंकि द मैच क्या हो गया? अपना सिंगुलर हो गया, तो हमारा क्या आना था? बिल आ गया। उसके बाद बी दे रखा, फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है बाय प्लस अस। ये सेंटेंस अपना बिल्कुल सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया? थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड इज। इज क्या दे रखी है? देखो वर्ब दे रखी है। इज क्या होती है? अपनी वर्ब होती है। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, देखो इसका आंसर इज क्या थर्ड फॉर्म हो गई, ये तो हो नहीं सकता। एडजेक्टिव पूछा है, ये होता है आपको पता इजी, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो स्पेलिंग एरर हो गई, स्पेलिंग गलत हो गई, ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है? एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब होती है। एक कॉन्सेप्ट अपने नोटबुक में नोट कर लेना, एक कॉन्सेप्ट अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि जब भी हम एडजेक्टिव में, किसमें? एडजेक्टिव में एल वाई सफिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अपना एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। देखो इजी क्या हो गया अपना? इजी क्या हो गया अपना? इजी अपना एडजेक्टिव हो गया, इसमें एल वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया अपना? एडवर्ब बन गया। अब देखो आई आ गया, अब बाई की जगह आई आ गया। इस चीज को मैंने आपको बताया था जब वर्ड आपको बेसिक चीज कराई थी इंग्लिश की, तो वर्ड कराया था। वर्ड किससे बनता है? एक रूट वर्ड होता है। जब भी रूट वर्ड की स्पेलिंग में कुछ चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपना इनफिक्स। ये मेरी क्लास पिछली देखना आप। ठीक है, जो अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी इंग्लिश की, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि वर्ड बना कैसे। ठीक है, तो इसे इनफिक्स बोलते हैं। ये मत समझ लेना कि यहाँ बाई था, ये आई आ गया तो गलत हो गया, गलत नहीं हुआ। ये क्या होता है? इनफिक्स हो जाता है कि रूट वर्ड में कभी कभी कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है स्पेलिंग में, इसे क्या बोलते हैं? अपना इनफिक्स इसे बोलते हैं। तो अपना कौन सा राइट हो गया? इज इट द राइट आंसर। लेकिन अगर इसमें पूछने लगे, इसमें अगर पूछने लगे तुमसे कि इसका एडवर्ब क्या होगा, तो एडवर्ब क्या होगा अपना? ये अपना एडवर्ब होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दें तो एडवर्ब बन जाता है। एक बात और लिख लेना, किसी नाउन में, किसी भी नाउन में अगर एल वाई सफिक्स कर दें तो वो क्या बन जाता है? अपना एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? अपना एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैंने एक वर्ड आपके सामने लिखा, मंथ। ठीक है, अब मंथ क्या हो गया? अपना नाउन होता है। ठीक है, मंथ क्या होता है? अपना नाउन होता है। अब इसमें मैंने एल वाई अगर सफिक्स कर दिया तो ये क्या बन गया? मंथली। अब मंथली क्या बन गया? अपना एडवर्ब बन गया, क्योंकि आपको अभी पता है किसी भी नाउन में अगर एल वाई सफिक्स करें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। सॉरी, एडजेक्टिव बन गया। मंथ क्या हो गया अपना? देखो इतने पोर्शन को जब हमने अपने देखा, जब इतने पोर्शन को आपने देखा मंथ को, ये क्या था? अपना नाउन प्लस क्या कर दिया? एल वाई कर दिया, बन के गया मंथली। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है नाउन में अगर एल वाई सफिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है? अपना एडजेक्टिव बन जाता है। तो मंथली क्या बन गया? अपना एडजेक्टिव बन गया। इन दोनों चीजों को याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेज एट ए स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब क्या होगा? देखो आपने कहा मेरा घर तो इतनी दूर है, पत्थर फेंकते ही आ जाएगा, पत्थर फेंकते ही आ जाएगा। तो पत्थर कितनी दूर तक फेंक सकते हो? थोड़ी बहुत दूर तक। तो इतनी पास में, तो इसका मतलब क्या होगा? देखो एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। इसका आंसर क्या हो गया? एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। आप कहते हो ना कि मेरा घर तो इतनी दूर है, ऐसे कुछ फेंकेगा तो मेरे घर पे जाके पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या? मेरा घर वहां से बहुत पास है, एट ए स्टोन थ्रो है। तो इसका मतलब क्या? शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड हिज फादर डील्स स्टेशनरी। ध्यान रखना, देखो ऑप्शन क्या दे रखे? इन दे रखा, एट दे रखा, विद दे रखा, फॉर दे रखा। देखो डील्स के क्या होते हैं? डील होता है डील इन समथिंग। किसी चीज में अगर डील करोगे समथिंग, डील के साथ विद भी आ जाती है अपनी प्रीपोजिशन, तो उसका मतलब डील विद समवन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? स्टेशनरी की दुकान में अपने स्टेशनरी में डील करा, उसके पापा ने कारोबार बढ़ाया अपना, तो क्या आएगा? डील इन समथिंग। क्या आएगा अपना? इन। इसका राइट आंसर होगा। और विद का यूज कब होता है? जब किसी से किसी चीज की डील करो। तो ये अपना कॉन्सेप्ट केवल है डील इन समथिंग, डील विद समवन। डील के साथ इन क्या आता है? जब किसी चीज में डील करोगे। ठीक है, विद कब आ जाता? किसी पर्सन से डील करोगे। ठीक है, दोनों आ सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है? देखो इसमें आ रहे थे द लायन वाज रेडी टू पाउंस अपॉन। पाउंस अपॉन का मतलब होता है झपट्टा मारना। क्या होता है अपना? झपट्टा मारना। कि जो लायन रेडी था अपने
अपने झपट्टा मारने के लिए आप किस पर, देखो प्रेमाने तो प्रार्थना हो गई, ये तो गलत हो गया, प्रार्थना पर झपट्टा मारेगा, ठीक है। लंच भी गलत हो गया। एनिमल और प्रे, अब सब एनिमल पे थोड़ी ना मारेगा झपट्टा, अपने शिकार किस पर मारने को तैयार था, अपने शिकार पर मारने को तैयार था। तो प्रेमाने क्या होता है अपना शिकार, अपने शिकार को खाने के चक्कर में था, उसके सामने गया कोई एनिमल, क्या हो गया उसका शिकार बन गया, ठीक है। तो अपने शिकार पर झपट्टा मारने के लिए रेडी था, तो इसका राइट वन ऑप्शन क्या हो गया अपना प्रे, अपना इसमें ऑप्शन आ गया, ठीक है। लेकिन प्रे नहीं दे रखा होता, एनिमल दे रखा होता तो इट्स एनिमल थोड़ी ना लिखते, अब उसका एनिमल थोड़ी ना है, देखो इट्स की वजह से आया प्रे। अब ध्यान रखना एनिमल क्यों नहीं आ सकता, इसका रीजन क्या है, इट्स, अब उसका एनिमल थोड़ी ना, उसका पोजीशन थोड़ी ना, लेकिन उसके शिकार पर उसका पोजीशन हो गया, शिकार पर उसका पोजीशन हो गया, तो अपने शिकार पर क्या मारने के लिए तैयार था, झपट्टा, ठीक है। तो क्या एनिमल हमारा क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इट्स की वजह से हमारा एनिमल नहीं आ सकता, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला क्वेश्चन है अपना गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन बर्ड। बर्ड क्या दे रखा है अपनों को, बेबी दे रखा है, देखो बेबी, तो क्या होगा बेबीज होगा, बेबी होगा, बेबी में ईएस लगेगा, ये होगा। तो ध्यान रखना, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं लिखवा देता हूँ, देखो मैं आपको हाथों हाथ लिखवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कि किसकी वजह से क्या हुआ, तो इसको अच्छे से पढ़ाना, ठीक है, अपनी कॉपी में नोट जरूर करना इनको। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में क्या हो, बाय हो, क्या हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में बाय हो, उससे पहले क्या दे रखा हो अपना कॉन्सोनेंट दे रखा हो, क्या दे रखा हो कॉन्सोनेंट अपना दे रखा हो, क्या दे रखा हो, देखो शुरू से लिख देता हूं, किसी भी पहले देखो कॉन्सोनेंट दे रखा हो, ठीक है, और लास्ट में क्या हो अपने बायो, किसी भी वर्ड में लास्ट में बायो उससे पहले क्या दे रखा हो अपना कॉन्सोनेंट दे रखा हो, तो उसका जब भी प्लूरल बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं आई ई एस, क्या जोड़ते हैं आई ई एस। इसी तरह अगर किसी वर्ड के लास्ट में बाय है लेकिन उससे पहले क्या दे रखा है वोवल दे रखा है, क्या दे रखा है वोवल दे रखा है, तो उससे पहले क्या लगता है, देखो उससे पहले क्या लगता है अपना, उससे पहले लगता है अपना एस, क्या लग जाए अपना एस हमारा लग जाता है। इसी सेंटेंस को देखते हैं हम, तो क्या आएगा इसमें वेवीज, क्या आएगा अपना वेवीज आएगा अपना, क्या आएगा अपना वेवीज आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो इसका मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, देखो बोबल वाले का मैंने लिखा मंकी, क्या लिखा आपको मंकी लिखा। अब मैंने आपको बताया किसी भी लास्ट में क्या हो बाय हो, उससे पहले क्या दे रखा हो बोबल, तो देखो बाय क्या होगा, बाय आ गया अपना, बाय से पहले क्या दे रखा है अपना, देखो बाय से पहले बोबल दे रखा है, तो इसका प्लूरल कैसे बनता है मंकीज, क्या बन जाता है एस जोड़कर, क्या जोड़कर बन जाता है एस जोड़कर मंकीज। लेकिन अगर किसी वर्ड में लास्ट में बाय दे रखा हो उससे पहले क्या दे रखा हो अपना कॉन्सोनेंट, इसे देख लो, पहले बाय दे रखा था तो बी क्या दे रखा था अपना कॉन्सोनेंट दे रखा था, तो इसमें क्या जुड़ना था आई ई एस, ठीक है। तो क्या बन गया बेबीज, और ये पता है आपको बाई की जगह आई आया, तो इसको क्या बोलते हैं अपना इनफिक्स बोलते हैं, गलत नहीं हुआ, क्या बोलते हैं अपना इनफिक्स हमारा बोलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री ऑलरेडी बीन मैरिड। अब देखो चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, आई आस्क्ड बबीता, देखो बबीता का पहले तो बी बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको नाउन की क्लास में बता रखा है कि जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है उसका इनिशियल लेटर हमेशा क्या होता है कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। ऐसे भी आपको एरर दे सकता है, आई आस्क्ड बबीता इफ सावित्री डैश ऑलरेडी बीन मैरिड, तो इसमें क्या आ सकता है हैज हैव हैड विल हैव। देखो आस्क क्या होगी अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट में बात चल रही है तो आगे भी हमारा पास्ट में आना, जब पास्ट में सविता से कहा था तो पास्ट में शादी होनी थी, ठीक है। तो क्या हुआ अपना ये तो आ नहीं सकता, क्यों फ्यूचर बताता है, हैज अपना प्रेजेंट बताता है, हैव अपना क्या बताता है ये भी प्रेजेंट बताता है, तो क्या आएगा अपना हेड आएगा, क्या आएगा इसमें अपना हेड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब पास्ट में बात चल रही थी तो पास्ट में सब काम हुआ होगा, जब कहा पास्ट में था पास्ट में सब काम हुआ होगा, तो पास्ट वाली क्या नहीं थी वर्ब आनी थी अपनी, तो हैज क्या बताती है प्रेजेंट, हैव प्रेजेंट बताती है, विल हैव बताती है अपना क्या बताती है अपना फ्यूचर बताती है, तो इसके लिए एक ऑप्शन अपना क्या बचा इसमें हेड आ जाएगा, ठीक है। अगले सेंटेंस पे आते हैं, अगला सेंटेंस क्या है आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब वैल्यूएबल, वैल्यूएबल क्या होता है अपना सुपीरियर लिख सकते हो, बहुत अच्छा, ठीक है। कॉस्टली, देखो ये दे रखा है सुपीरियर कॉस्टली और एक्सीलेंट, ये क्या हो गया इसके सिनोनियम हो गए, क्या हो गए अपने सिनोनियम हो गए, ठीक है। पूछा क्या है अपनों से एंटोनियम, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा बर्थलेस, क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम अपना, इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा अपना, देखो इसका एंटोनियम हो जाएगा अपना बर्थलेस, बेकार, क्या हो जाएगा बेकार। वैल्यूएबल,
बहुत सुपीरियर चीज कोई अच्छी, बर्थलेस माने बिल्कुल बेकार चीज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दैट विच इज आउटडेटेड और आउट ऑफ यूज। कुछ चीज ऐसे होते हैं, आपने देखोगे कुछ कपड़े वगैरह चलते हैं, कुछ फैशन चलते हैं, वो कुछ दिन चल के वो पुराने हो जाते हैं बहुत, तो आप क्या बोल देते हो उसको, आउटडेटेड हो गया। क्या बोलते हैं, आउटडेटेड, पुराना हो गया। ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द पूछा है, क्या आएगा, तो क्या एंशिएंट, एंशिएंट क्या हो गया, ये भी पुराना होता है लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, स्टेबल तो हो गया अपना कोई ठहराव वगैरह वाला। ठीक है, एब्सोल्यूट क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट इसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट को अपना कंप्लीट, ये भी नहीं होगा। आउटडेटेड क्या होता है, ऑब्सोलेट क्या होता है अपना, राइट आंसर हो गया। ऑब्सोलेट क्या होता है, जो हमारा चल रहा था वो बंद हो गया, प्राचीन हो गया। ठीक है, बोलते हो ना कभी कभी कि जैसे कि कोई फोन आया, ठीक है, कोई फोन आया, जैसे कि आप पहले फोन आते थे, आपने देखा होगा एक नैनो गाड़ी आती थी, देखो नैनो, फोन को छोड़ो, नैनो गाड़ी आती थी, अब वो बंद दूसरी हो गई है। ठीक है, तो क्या होगी, आउटडेटेड हो गई, तो क्या होगी, ऑब्सोलेट हो गई। क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो गई। तो नैनो को क्या बोलोगे, नैनो कार इज ऑब्सोलेट, क्या हो गई, ऑब्सोलेट हो गई। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड तो इसकी स्पेलिंग होती है ऑफर्ड की, ऑफर्ड की स्पेलिंग होती है ओ डबल एफ ई आर ई डी, ओ डबल एफ ई आर ई डी। तो कौन सा सही है, ये वाला अपना राइट आंसर हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी हमारा गलत। ठीक है, तो राइट स्पेलिंग क्या होगी ऑफर्ड की, ओ डबल एफ ई आर ई डी, क्या होगी अपनी राइट स्पेलिंग इसकी हो गई। अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक विद आर्टिकल। विद आर्टिकल देखो अरे क्या हो गया, ये क्या दे रखा है अपना, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले एन तो आएगा नहीं, नो आर्टिकल नहीं। ठीक है, दा भी नहीं आ सकता। क्या होता है, सच ए हरी, जब भी आप बहुत जल्दी में होते हो ना, कभी कभी कहते हो सच ए हरी, आई एम सच ए हरी, बहुत जल्दी में होना, तो ये क्या होती है अपनी, इसके साथ क्या आता है अपना, सच ए हरी। तो यहाँ क्या जाएगा, सच ए हरी, बहुत जल्दी में होना। जैसे बोलोगे ना आई एम सच ए हरी, मैं बहुत जल्दी में हूं, तो सच ए हरी एक अपनी फ्रेज सी बन जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है अपना, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रॉम द चॉइस गिवन। तो पहला इडियम क्या है अपना, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, टू लाइव लेविशली, लग्जरियसली, विद इन हिज इनकम, बिलो पॉवर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जितना भी आपके पास है उतने जीना। देखो इसका मतलब क्या होता है, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है जितना भी आपके पास है उसी में अपना संपन्न करना, अपना काम करना। तो क्या होगा, टू लिव विद इन हिज इनकम, जितना भी आपके पास है उसमें ही रहना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या हो गया अपना, जितना आपके पास है मनी वगैरह है उसमें अपना गुजारा करना। ठीक है, अपना गुजारा करना, इसे बोलते हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला अपना पैसे शुरू हो गया। पैसे थे अपना, टेलीविजन कैन वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज द शोज दैट दे वॉच। ठीक है, टेलीविजन क्या होता है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, आजकल का जो सबसे ज्यादा देखा होगा आपने, टेलीविजन का जोर सबसे ज्यादा चल रहा है। ठीक है, टेलीविजन हम सब इतना देखते हैं कि अगर देखने बैठ जाए तो पता ही नहीं चलता कि टाइम हमारा कब हो गया। तो इसी के इसके ऊपर ही अपना पैसेज है, क्या है, टेलीविजन कैन वेरी हेल्पफुल है अपने पीपल के लिए जो केयरफुली चूज कर लेते, जो उन्हें देखना है। ठीक है, इट कैन इंक्रीज अवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, क्या अपनी नॉलेज जो है बाहर क्या चल रहा है अपने को टेलीविजन से पता चलता है, आप न्यूज वगैरह देखते हो टेलीविजन पे। ठीक है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेजेस, लेकिन देखो जिस चीज के एडवांटेज होते हैं उस चीज के डिसएडवांटेज भी होंगे, तो इसके डिसएडवांटेज दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखे हैं, इन सम कंट्रीज पीपल वॉच द इडियट बॉक्स, किसी कंट्री में इडियट बॉक्स देखते हैं फॉर एन आवर। देखो इडियट बॉक्स किसके लिए दिया गया है, ये वर्ड किसके लिए दिया गया है, देखो ये वर्ड अपने टेलीविजन के लिए यूज हुआ है। इडियट बॉक्स किसके लिए यूज हुआ अपने, टेलीविजन के लिए। किसी कंट्री में देखते हैं हम इडियट बॉक्स फॉर एन एवरेज ऑफ 6 आवर्स और मोर अ डे। कभी किसी किसी कंट्री में देखा होता है कि पूरे पूरे दिन अपना टीवी देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है, मैनी चिल्ड्रन स्टेयर, स्टेयर देखो स्ट्रेट लिख रहा था, सॉरी स्टेयर था, देखते रहते हैं टेलीविजन स्क्रीन को मोर हावर्स इस डे, बहुत घंटों तक देखते रहते हैं। देन दे डू एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं करते। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टडिंग, ना तो वे पढ़ते हैं ना तो वे सोते हैं। क्या मतलब वो इसका टीवी ही अपना देखते रहते हैं टेलीविजन को। अब फिर क्या दे रखा है, मैनी स्टडीज सो दैट, कि बहुत स्टडीज हमें बताती हैं कि पीपल बिकम मोर वायलेंट आफ्टर वाचिंग सर्टेन प्रोग्राम। कभी कभी देखते हो कभी हिंसा वगैरह हो जाती है देख के टीवी पर। ठीक है, वायलेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और आफ्टर वाचिंग सर्टेन प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जो हमारे हिंसा बढ़ाते हैं। ठीक है, द मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द टेलीविजन माइट बी पीपल्स एडिक्शन टू इट। सबसे ज्यादा इसका जो डिसएडवांटेज है ये है
कि इसके एडिक्ट हो जाते हैं हम सब, ठीक है। जब ज्यादा इसको देखने लगते हैं तो इसके एडिक्ट हो जाते हैं, इसकी हमें आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो इस हमारा पैसिव किसके बारे में दे रखा है, टेलीविजन की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में दे रखा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन पहला दे रखा है इडियट बॉक्स मींस, देखो अभी मैंने बताया था आपको इडियट बॉक्स किसके लिए बोला गया है, इसमें टेलीविजन के लिए अपना बोला गया, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, the worst effect of television is that affects their mind violently, can be very boring, make people addicted to it, is making people lazy। देखो अपनों ने जब अपना पढ़ा पैसेज तो लास्ट में दे रखा है इसका द ग्रेट मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट क्या है इसका, कि अपना एडिक्ट बना लेता है, ठीक है, इसकी आदत पड़ जाती है हमें। तो ऐसे ही इसमें पूछा है कि जो सबसे वर्स्ट इफेक्ट है, सबसे बुरा इसका इफेक्ट क्या है आप लोगों को, कि हम जो होते हैं पीपल जो होते हैं इसके एडिक्ट हो जाते हैं, इसे देखने के ज्यादा ही एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉरी आज 18 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमारे टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किए होंगे, चलो कोई नहीं इससे, ठीक है। एक बार हम सारे क्वेश्चन अपने देख लेते हैं कैसे कैसे किए अपनों ने। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, सिनोनिम बताना था रेंज का, ठीक है। रेंज क्या होती है अपनी किसी की लिमिट, आप पूछते ना तेरी क्या रेंज है, बोले क्या लिमिट है, कितना फैल सकता है, कितना एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो इसका अपना सिनोनिम क्या होता है, अपना एक्सपेंस होता है। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, अगला क्वेश्चन था अपना ऑल्दो शी वर्क्स हार्ड येट क्यों आया था आपको पता है, देखो बट क्या करता है, कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है, एक ही सेंटेंस में 2 कॉन्ट्रडिक्शन वाले नहीं आ सकते, ठीक है, इसलिए क्या यूज हुआ अपना येट का यूज हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या था अपना, अगला क्वेश्चन था अपना इनडायरेक्ट स्पीच का। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारी रिपोर्टेड वर्ब किसमें हो, पास्ट में, तो रिपोर्टेड स्पीच भी कितने जाती है अपनी पास्ट में जाती है। तो सारे ऑप्शन कट गए क्योंकि ये फ्यूचर में दे रखा था, ये भी, ठीक है। ये दोनों बचे थे। इसके बाद क्या आएगा अपना सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा था, तो राइट आंसर कौन सा हो गया था अपना, ये वाला हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, इनकरेक्ट पार्ट बताना था। मैंने आपको बताया जो पहले से ही हो उसकी खोज हो, उसको करा जाए तो क्या होता है, डिस्कवर्ड लिखा जाता है, ठीक है। और अगर कोई नई चीज खोज बनाएंगे तो उसको बोलेंगे इन्वेंटेड बोलेंगे। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या था अपना मॉडल का था, क्या था पैसिव वॉइस बतानी थी। मैंने आपको बताया मॉडल अगर बिल सेल लगा हमें दे रखे होंगे तो उनके पीछे बी लगाकर क्या लगाते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अगर हम एक्टिव से, ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो बिल सेल अगर दे रखे हो हमारे एक्टिव वॉइस में, तो उनको जब चेंज करते हैं तो क्या लगा देते हैं, बिल और सेल, इनके साथ क्या जोड़ देते हैं अपना बी अपना ऐड कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसी प्रकार कौन सा अपना सही था, ये वाला अपना सही था। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, अगला क्वेश्चन था इसकी क्या बतानी थी अपनों को, एडजेक्टिव फॉर्म बतानी थी। तो क्या होती इजी, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। किसी एडजेक्टिव में अगर एलवाई जोड़ते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, किसी नाउन में अगर एलवाई जोड़ते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इजिली क्या था अपना एडवर्ब था, ठीक है। अगर एडवर्ब पूछ लेता है इसका तो क्या बनता, इजिली बन जाता। अगला क्वेश्चन क्या था, एट ए स्टोन थ्रो, मैंने बताया कि मेरा घर ऐसे पत्थर फेंकते ही जाएगा, वो कम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अगला क्या था अपना, हिज फादर डील्स, मैंने बताया डील्स इन समथिंग और डील्स विद समवन, ठीक है। तो क्या आना था, किसी चीज में करा, किसी बिजनेस में करा, तो क्या स्टेशनरी के बिजनेस में करा, तो क्या आया अपना इन आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, द लायन वॉज रेडी टू पाउंस अपॉन इट्स, देखो एनिमल क्यों नहीं आया था, मैंने बताया था इट्स, उसका एनिमल थोड़ी ना होगा, क्या होगा, उसका कोई शिकार होगा, ठीक है। तो शिकार, तो शिकार कैसे बोलते हैं, प्रे माने क्या होता है अपना शिकार होता है, ठीक है। इसमें क्या आया था अपना प्रे आया था। अगला क्या वेवी, इसका प्लूरल बनाना था अपनों को, तो मैंने बताया अगर किसी लास्ट वर्ड के लास्ट में बाई हो, उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस जुड़ता है। अगर किसी लास्ट में बाई हो, उससे पहले क्या दे रखा हो अपना वेवल दे रखा हो, वोवल दे रखा हो, तो उसमें क्या जुड़ता है, खाली एस जुड़ता है। तो इसमें क्या दे रखा था, बाई के पीछे कॉन्सोनेंट दे रखा था, तो आई एस जोड़ा, तो कौन सा राइट आंसर बन गया था अपना, ये वाला अपना राइट आंसर हो गया था। अगला क्वेश्चन क्या था अपना अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का था। तो क्या हुआ, जब अपनी बात पास्ट में चल रही तो आगे भी पास्ट में हुआ होगा, तो ये सारी क्या दे रखी थी, ये क्या दे रखी थी अपनी फ्यूचर की, दे रखी थी अपनी प्रेजेंट की, तो ऑप्शन कट गए थे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया था अपना, थर्ड वन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले पे क्या आया, अगला पूछा था एंटोनियम वैल्यूएबल क्या होता है, सुपीरियर या कॉस्टली, तो ये तीनों क्या थे अपने सिनोनियम थे इसके, तो ये हो गया बर्थलेस, ठीक है। बर्थलेस क्या हो गया था अपने एंटोनियम हो गया था बेकार भद्दा, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या था वन वर्ड का था कि जो चीज पुरानी हो गई हो, आउटडेटेड हो गई, उसे क्या बोलते हैं अपना ऑब्सोल्यूट, हमें उसे बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट वर्ड बताना था, तो करेक्ट वर्ड क्या था, ऑफर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, ओ डबल एफ ई आर ई डी, तो कौन सा ऑप्शन हो गया था अपना, पहला वाला ऑप्शन हो गया था, ठीक है। फिर आया था अपना एक फ्रेज बनती है सच ए हरी, बहुत जल्दी में हो सके बोलता है सच ए हरी, क्या बहुत जल्दी में हूं, तो क्या आया था अपना आर्टिकल ए आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था अपना, अगला क्वेश्चन भी अपने इडियम फ्रेज का था, तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है जितना आपके पास है उसमें गुजारा करना,
ठीक है, ऐसा क्या बोलते हैं, जितना आपके पास में उसमें गुजारा करना। तो लिव विद इन हिज इनकम, जितनी आपकी इनकम है उसमें अपना गुजारा करना। अगला अपना पैसेज था, पैसेज के भी अपनों ने दोनों क्वेश्चन करे। ठीक है, इडियट वॉक्स का मीनिंग क्या था इसमें, टेलीविजन। और सबसे बुरी चीज क्या थी इसकी, पीपल को एडिक्ट कर लेता अपनी ओर। ठीक है, तो हमने अपना प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया भाई, इसको पढ़ना अच्छे से और कॉपी पेन लेके बैठना। जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाए हैं उनको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना, पढ़ना बहुत बार। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ पूछना है, ठीक है, कुछ आपका डाउट है तो कमेंट में कर दें, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, जय हिंद।